दोस्तों, आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की बात करेंगे जो आने वाले दशकों तक मिडिल ईस्ट और एशिया का नया मैप तय करेगी। अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ शिया वर्सेस सुन्नी या इसराइल वर्सेस अरब तक सीमित है, तो आपको अपनी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अपडेट करने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे एक नए हेक्सागन की और कैसे इंडिया इस नए जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए डीप डाइव जियोपॉलिटिकल विश्लेषण में। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल डिप्लोमेटिक इवेंट से। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से ठीक पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जेरूसलम में अपनी कैबिनेट के सामने एक ट्रांसफॉर्मेटिव जियोपॉलिटिकल इनिशिएटिव रखा, जिसे उन्होंने हेक्सागन ऑफ अलायंस का नाम दिया। ये इंडिया और इजराइल की पार्टनरशिप का अगला लेवल है, जो एक रैपिडली इवॉल्विंग मिडिल ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का सबसे अहम हिस्सा है। तो आखिर ये हेक्सागन है क्या? इस फ्रेमवर्क का मेन मकसद इजराइल को इन 5 नोड्स के साथ डायरेक्टली लिंक करना है। पहला इंडिया, दूसरा ग्रीस, थर्ड साइप्रस, फोर्थ यूएई और 5वां सोमालीलैंड। इस ओवरलैपिंग नेटवर्क का एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव 2 स्पेसिफिक एडवर्सरियल ब्लॉक को काउंटर करना है। यहाँ पर ग्रीक और साइप्रस का इंक्लूजन टर्की के मेडिटरेनियन सी में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, वहीं सोमालीलैंड रेड सी की सिक्योरिटी और हाउथी अटैक्स को चेक करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट की तरह है। अब बात करते हैं इसके थ्रेट्स की, यानी इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो पहला विरोधी गुट जिसे ये हेक्सागन काउंटर कर रहा है वो है इस्टेब्लिश्ड रेडिकल शिया एक्सिस। इसमें शामिल हैं ईरान, हिजबुल्लाह, यमन के हाउथीज और अलग अलग इराकी मिलिशियाज। लेकिन 2024 से 25 के इंटेंस मिलिट्री कैंपेन्स में इजराइल ने इस नेटवर्क को हेविली डिग्रेड कर दिया है। पर असली टेंशन अब यहाँ से शुरू होती है। शिया एक्सिस के कमज़ोर होने के बाद इजरायली डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक प्रोफाउंड स्ट्रैटेजिक एंजाइटी पैदा हो गई और उनका फोकस अब एक नए इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस पर शिफ्ट हो गया। ये सुन्नी एक्सिस 3 बड़े देशों के बीच बन रहा है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की। इस नए सुन्नी अलाइनमेंट को थोड़ा डीपली समझते हैं। सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट फॉर्मलाइज किया। ये एक एब्सोल्यूट पैराडाइम शिफ्ट था। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान, जो दुनिया की कुछ ही न्यूक्लियर पावर्स में से एक है, उसने इफ़ेक्टिवली अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी किंगडम के ऊपर एक्सटेंड करने के लिए एग्री कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये डील हुई क्यों। तो आंसर है कि सऊदी अरेबिया वेस्ट से अपनी सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस चाहता है। इस अलायंस को मजबूत करने के लिए सऊदी अरेबिया ने मैसिव इकोनॉमिक इंटरवेंशंस किए। सऊदी ने अपना करीब $2 बिलियन का डेट कन्वर्ट कर दिया ताकि पाकिस्तान अपने एडवांस्ड JF-17C ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन फंड कर सके। बात यहाँ नहीं रुकी। जनवरी 2026 में टर्की ने भी इस डिफेंस अरेंजमेंट को ज्वाइन करने के लिए डिप्लोमेटिक डिस्कशंस इनिशिएट कर दिए। हालांकि टर्किश और सऊदी सोर्सेस ने बाद में इसे स्ट्रिक्टली बायलैटरल बताया और एक टर्किश ऑफिशियल ने ज्वाइन करने के क्लेम्स डिनाई किए। लेकिन एक ट्राइलैटरल सुन्नी अलायंस के प्रोस्पेक्ट्स ने ही रीजनल ऑब्जर्वर्स में हल्ला मचा दिया। सोचिए, अगर ये तीनों एक साथ आ गए तो इजराइल के रीजनल हेजेमोनी के लिए कितना बड़ा खतरा है। टर्की, नेटो की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी और एडवांस मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। सऊदी अरेबिया, इमेंस फाइनेंशियल वेट। पाकिस्तान, मैसिव मिलिट्री मैन पावर एंड न्यूक्लियर आर्सेनल। गाज़ा वॉर के बाद इन तीनों सुन्नी मेजॉरिटी देशों ने एक्सप्लिसिटली अपने आप को पैलेस्टीनियन राइट्स का डिफेंडर पोजीशन किया, जो इजराइल के लिए सीधा थ्रेट है। डेस्क के लिए हमें यहाँ इन तीनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को समझना ज़रूरी है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन अपना नियो ऑटोमन इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस MBS
यूएस रिलेशंस में आए रिफ्ट के बाद मल्टीपोलर अलाइनमेंट ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि इकॉनमी बचाने के लिए उन्हें सऊदी गैस की सख्त ज़रूरत थी। फेस्ड विद दिस मैसिव सुन्नी एक्सेस चैलेंज, हेक्सागन इनिशिएटिव इंडिया को अपना अल्टीमेट स्ट्रेटजिक काउंटरवेट बनाता है। इजराइल के लिए इंडिया सबसे बड़ा आइडियल पार्टनर क्यों है? इंडिया के पास मैसिव डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है। इंडिया का इंट्रा इस्लामिक पॉलिटिक्स, शिया सुन्नी मैटर्स यानी कि में कोई सेक्टेरियन स्टेक नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया पाकिस्तान का हिस्टोरिकल राइवल है और पाकिस्तान इस सुन्नी एक्सिस का कोर मेंबर है। जैसे ही इंडिया इस इजरायली मेडिटेरेनियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट होता है, पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक कैलकुलस पूरी तरह बिगड़ जाता है। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी और टर्की के साथ टाइज डीप करने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरी तरफ हेक्सागन फ्रेमवर्क और उसके अंडरलाइंग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मेजर एशिया पैसिफिक ट्रेड फ्लोस से पाकिस्तानी टेरिटरी को सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड कर देते हैं। पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल वाइज में फंस चुका है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो पाकिस्तान को बाईपास करते हैं, दरअसल आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हैं, जो इंडिया से यूएई, सऊदी, इजराइल होते हुए यूरोप जाता है, जिसमें पाकिस्तान का चाइना की बीआरआई का कोई रोल नहीं है। पर कहानी में एक सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है यूएई। हिस्टोरिकली यूएई पाकिस्तान का सबसे करीबी पार्टनर और फाइनेंशियल बेनिफैक्टर रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त तो होता नहीं। जनवरी 2026 में पीएम मोदी के इजराइल विजिट से ठीक पहले यूएई ने इंडिया के साथ एक हिस्टोरिक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट साइन किया। साथ ही यूएई अब्राहम एकॉर्ड्स फ्रेमवर्क का इजराइल के साथ अपनी स्ट्रेटजिक और हाईटेक पार्टनरशिप को और करीब से डेवलप कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि मॉडर्न मिडिल ईस्ट में प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी ब्लॉक्स आजकल ट्रेडिशनल रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल सॉलिडारिटी को ओवरराइड कर रहे हैं। तो समरी क्या निकलती है? इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में पाकिस्तान जैसे देश स्ट्रैटेजिकली आइसोलेटेड हो गए हैं, जबकि यूएई, इंडिया और इजराइल सफलतापूर्वक एक आपस में जुड़ा हुआ और पावरफुल ब्लॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं। हेक्सागन सिर्फ एक अलायंस नहीं है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर का ब्लूप्रिंट है, जहां इकोनॉमी, टेक और शेयर्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स पुराने रिलीजियस टाइज से ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको क्या लगता है इस नए हेक्सागन और सुन्नी एक्सिस के क्लैश के बारे में? कमेंट्स में अपना एनालिसिस ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।